बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईदुल अज़हा, हज, यौम अरफा ये गुजर गए। यौम अरफा पर 60,000 हुज्जाज ने मैदान अरफात में पहुंचकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा को बुलंद किया। सऊदी अरब की हुकूमत ने कोरोना की वबा की वजह से हज को मुअत्तल करने की बजाय फैसला किया था कि 60,000 लोगों को हज करने का मौका दिया जाएगा, जो सऊदी अरब के अंदर से होंगे, मुख्तलिफ जिनसियात के होंगे और वो अरफात के मैदान में पहुँचेंगे, मशाइर मुक़द्दसा में पहुँचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत खुश नसीबों को हासिल हुई। बहुत सारे लोग हैं जो तमन्ना रखते हैं, बल्कि हर मुसलमान तमन्ना रखता है कि वो मक्का मुकरमा में पहुँचे, मदीना मुनव्वरा में पहुँचे, वो अरफात में जाए, मुज़दलिफ़ा में जाए, मिना में पहुँचे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके नसीब में लिखा है वो ज़रूर पहुँचेंगे, और जिनके नसीब में नहीं है वो दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला तो दुआएं कबूल करने वाले हैं कि अगर मेरे नसीब में नहीं भी है तो ऐ अल्लाह आप करने वाले हैं, कर दीजिए। अरफा के मैदान में जो खुतबा दिया इमाम साहब ने वो बड़ा वाज़ेह है। उसमें जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दी गई वो वाज़ेह करती है हकूकुल्लाह को भी और हकूकुल इबाद को भी। हकूकुल्लाह अल्लाह का हक और हकूकुल इबाद बंदों का हक। इमाम साहब ने जो खुतबा दिया उसमें कहा गया कि अच्छाई करो, अपने जो मुलाजमीन हैं उनका ख्याल रखो, मुलाजमीन अपने मालिकों का ख्याल करें, पड़ोसी अपने पड़ोसी का ख्याल करे, औलाद अपने वालदैन का ख्याल करे, वालदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करें, बीवी का ख्याल रखो, बीवी खावन का ख्याल रखे, बच्चे घर वाले एक दूसरे का, यानी जो निज़ाम दुनिया है इसमें इंसानियत का जो मोहब्बत और अखुवत और एहतराम का ताल्लुक है उसे वापस लाया जाए। इस खुतबे में मैंने एक बात मुशाहिदा की जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इमाम साहब का फोकस कुरान और हदीस के अहकामात की तरफ था। उन्होंने अपने खुतबे का 70% कुरान और हदीस में से बयान किया। लोगों को यानी आयात और हदीस पढ़ी और 30% उनके मुताबिक लोगों को तरगीब दी। हम क्या वाकई ही इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए तैयार हैं? ये वो रास्ता है जो हमें हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। पड़ोसी का हक कहा गया। सहाबा किराम से ये मालूम होता है कि हमें महसूस होने लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हक ना मिल जाए। आज पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, आज पड़ोसी पड़ोसी से बात करने को तैयार नहीं है, आज पड़ोसी पड़ोसी के साथ हाल अहवाल जानने को तैयार नहीं है। हम किस तरफ जा रहे हैं ये पूरी उम्मत के लिए एक पैगाम है कि नेक अमल इख्तियार करो। वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, रिश्तेदारों के हकूक दो, मुसाफिरों का ख्याल करो, मस्कीनों का ख्याल करो, यतामा का ख्याल करो। और फिर इसमें कहा गया कि जो यतीम है उनके माल के करीब न जाओ। आज बड़ी मुख्तलिफ दुनिया है। बाप फोत हो जाए तो बच्चों का साथ देने की बजाय करीबी रिश्तेदार ही माल पर काबिज होना चाहते हैं। ऐसा नहीं, शरीयत इस्लामिया हमें हुक्म देती है
वला तक़रबू माल अल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा शुद्दा। उनके माल की केयर कर सकते हो, उनकी हिफाजत कर सकते हो, उनको प्यार दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन उनके माल नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कोटली में जलसे से खिताब करेंगे, जहां लोगों की कसीर तादाद मौजूद होगी। इस हवाले से कुछ इंटरव्यूज़ हैं हमारे पास और देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है। आइए आपसे शेयर करते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए मेरा बिलखुसूस ये पैगाम है कि आप आएँ और अपना वोट, अपना कीमती वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। इंशाअल्लाह जिस तरह पाकिस्तान में तब्दीली आई है, ये तब्दीली इंशाअल्लाह आप आज़ाद कश्मीर में भी देखेंगे। जिस तरह इमरान खान ने वहाँ पे चोरों और लुटेरों और करप्ट माफिया को उसके ऊपर हाथ डाला है, इंशाअल्लाह इसी तरह वो आज़ाद कश्मीर में भी यहाँ पे जो मिट्टी चोर और जो चोर और बड़े बड़े डाकू लोग हैं जिन्होंने करप्शन के जो है ना बाजार गर्म किए हुए हैं, उनके ऊपर इंशाअल्लाह इमरान खान और उनकी टीम का हाथ पड़ेगा और उनकी चीखें इंशाअल्लाह बड़े दूर से जाके निकलेंगी। खान साहब के वीएन से हम बहुत मुतासर हैं, जो उन्होंने चोरों लुटेरों को जेलों में पहुंचाया। पाकिस्तान और दुनिया का उम्मत मुस्लिमा का एक ही लीडर है जिसे इमरान खान कहते हैं, उसके लिए हमारी जान तक हाजिर है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे भी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि सफ़ीर कश्मीर इमरान खान साहब, उनने कश्मीर का मसला जिस तरह अक़वाम आलम में उठाया और कश्मीर की जंग जिस तरह सफारती जंग वो लड़ रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जंग वो जारी रखेंगे और कश्मीर के मसले को हर फोरम पर उठाएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो खान साहब ने आज जो है यहाँ जलसा करके हमें जो है ना एक बूस्ट दिया और इंशाअल्लाह कश्मीरी तमाम कश्मीरी इमरान खान को जो अपना लीडर मानते हैं, इंशाअल्लाह हम जो है यहाँ कामयाब करेंगे इलेक्शन उम्मीदवारों को और इंशाअल्लाह हम सीटें तोहफे में देकर आज़ाद कश्मीर के अंदर तब्दीली की हुकूमत कायम कर दम लेंगे। और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान में इन गुंडागर्दों को, इस माफिया को जिस तरह तब्दील किया है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज़ाद कश्मीर जो एक खूबसूरत खिता है उसको भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये इन माफिया से, इन गुंडागर्दों से इंशाअल्लाह निजात दिलाएंगे। और इमरान खान ने जिस तरह यूएनओ में कश्मीर का मसला उठाया है, इस तरह कोई मर्द मुजाहिद आज दिन तक नहीं उठा सका। हम उस पर भी खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो कोल्डी में उनका ये बड़ा जलसा हो रहा है, हम तमाम कोल्डी वालों को एडवांस मुबारकबाद भी देते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें। आपका कायद, उम्मत मुस्लिमा का कायद हमारे पास आया है, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। हम तब्दीली के हामी हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम तब्दीली ला के रहेंगे। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अवाम के तासुरात आपने जाने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कोटली में जलसे से खिताब करेंगे, जिसकी तैयारियां जारी हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। नाजायज तरीके से इसकी शरीयत इजाजत नहीं देती। और इसी तरह कहा गया वाउफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, वादों को पूरा करो, वादों के बारे में पूछा जाएगा। मेरे अजीजों, जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि हम इफा, अहदो पैमान, इसको तो कोई चीज समझते ही नहीं है। वादे को तो कोई चीज हम समझते ही नहीं है, जबकि कुरान करीम में हुक्म दिया गया है वाउफू बिलअहद इन्नल अहद काना मसऊला, वादों को पूरा करो, वादों के बारे में पूछा जाएगा। और फिर इसी खुतबे में नमाज का कहा गया। कुरान करीम में बार बार नमाज का जिक्र है और उस हदीस का जिक्र किया इमाम साहब ने जिसमें कहा गया कि अंताबुदल्लाह कन्नका तराह, अल्लाह की ऐसे इबादत करो कि जैसे आप अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये कैफियत हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। और जरा तसव्वुर करें, जिसको ये तसव्वुर हो कि मेरे सामने मेरा खालिक और मालिक मौजूद है। आज हम छोटी सी को शख्सियत आ जाए, बड़े बाअदब होते हैं, बड़े कोशिश करते हैं इसके सामने ऐसा ना कर लें, ऐसा ना कर लें। और अगर ये हो कि मेरे सामने मेरा अल्लाह है, अंताबुदल्लाह कन्नका तराह, और अगर ये कैफियत नहीं
तो कहा फिर ये कैफियत होनी चाहिए कि वो तो तुम्हें देख ही रहा है, वो तो हर जगह देखता है, वो अल्लामुल गुयूब है, वो हाजिर व नाजिर है, वो सत्तारुल उयूब है, वो गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, वो रहीम और करीम है। हम सबको उससे मांगना है, उसी से मांगना। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया जिस कोरोना की वबा में मुब्तला है और जिसकी वजह से हज महदूद हुआ, जिसकी वजह से मसाजिद बंद हो गई, जिसकी वजह से निजाम जिंदगी बंद हो गया, उससे निजात का रास्ता क्या है कि हम अपने रब के सामने झुक जाएं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मैं आ गया, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे से माफी मांगने आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। और वो तो माफ करने वाला है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। अपने रब की हमद करो और उससे माफी मांगो, वो माफ करने वाला है। सच्चे दिल से इंसान कहे, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, आप मुझे इस्तकामत नसीब फरमा दें। तो खुतबा हज्जतुल विदा में जिन चीज़ों की तरफ इमाम साहब ने निशानदही की वो मैंने अर्ज़ की, और उन्होंने सऊदी हुकूमत का, खसूसन खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। और सच्ची बात है कि हम सब मुसलमानान आलम शुक्रिया अदा करते हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का, उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान का, सऊदी वजारत दाखिला का, सऊदी वजारत हज का, वजारत सेहत का, जिन्होंने और जो जो इस अमल में शरीक है और शरीक रहा है हज्जाज इकराम की खिदमत में, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीजों, इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मसला अफगानिस्तान का बड़ा अहम बना हुआ है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, हमारे और अफगानिस्तान के दरमियान अखुवत मोहब्बत के रिश्ते हैं, और ऐसा मजबूत रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। गुज़श्ता 40 साल से ज़ायद अरसे से हम लाखों मुहाजिरीन अपने मुल्क में रखे हुए हैं, जिन्हें हमने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो अजनबी हैं। हम उन्हें अपना समझते हैं, इसलिए अपना पेट काट के उनका पेट पाला है। खुद जैसे भी रहे हैं उन्हें अच्छे हालात में रखा है। इसके बदले में पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान, 80,000 लोगों की शहादत, हेरोइन, क्लाशनिकोव कल्चर, बहुत कुछ हमें मिला, लेकिन हमने कभी उफ नहीं की। हमने हमेशा यह कहा कि अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए। 80 की दहाई में रूस के टूट जाने के बाद, सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद और अफगानिस्तान के से जाने के बाद जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करके अमेरिका को और अफगान तालिबान को टेबल पर बिठाया, क्योंकि हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान का फायदा अफगानिस्तान में अमन से है, पाकिस्तान का फायदा नुकसान से नहीं है, तसादुम से नहीं है, जंग से नहीं है। हम अमन के सहूलतकार हैं, जंग के तरफदार नहीं हैं। अफसोस है कि बाज़ अफगान हुकूमत के ज़िम्मेदारान पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जिसका जवाब बड़े अहसन अंदाज से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान में दिया, और हमारे ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद साहब ने अफगान क़यादत के सामने हक़ाइक़ रखे कि पाकिस्तान कितना मुतासिर है जो कुछ अफगानिस्तान में हिंदुस्तान खेल खेल रहा है।
वो खेल जिसका मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है, जिसका मकसद पाकिस्तान को बदअमनी का शिकार करना है, वो खेल जिसका मकसद पाकिस्तान की मईशत और मुआशरत को तबाह करना है, हमने उसका पहले भी मुकाबला किया है, आइंदा भी करेंगे। हमने उसे पहले भी शिकस्त दी है, आइंदा भी शिकस्त देंगे। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमारी अमन की पॉलिसी कमजोरी नहीं है। हम इस खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं। हम हिंदुस्तान से भी ये कहते हैं कि आओ कश्मीर का मसला टेबल पे बैठ के अगर तुम हल करना चाहते हो, मुज़ाकरात करना चाहते हो, तो वो रास्ता कश्मीर से जाता है, क्योंकि इस खित्ते में अमन कश्मीर का मसला हल किए बगैर नहीं आ सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कभी राह फरार इख्तियार नहीं की है मुज़ाकरात से, ना राह फरार इख्तियार की है टेबल पे बैठने से। अब भी हम यही कह रहे हैं कि अफगान ग्रुप आपस में बैठे और फैसला करें, अमन का फैसला। अफगानिस्तान के अमन को पाकिस्तान का अमन समझते हैं, अफगानिस्तान के अमन को पाकिस्तान का अमन समझते हैं। अफगानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा, इस खित्ते में अमन होगा, इस खित्ते की बेखुशहाली आएगी, गुर्बत खत्म होगी। कब तक 40 साल गुजर गए, खून बह रहा है, वो खून पाकिस्तानी का बहे, वो खून अफगानी का बहे, उसका रंग सुर्ख ही है। वो कलमा गो का खून बहे या किसी गैर मुस्लिम का, इंसान का खून बह रहा है। और कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हम दावत देते हैं कि पाकिस्तान के उलमा मशाइख ने जिस अंदाज से अमन की बात की है, हम तवक्को रखते हैं कि उस बात को कमजोरी नहीं समझा जाए, उस बात को मोहब्बत समझा जाए। नाज़रीन, इसी दौरान एक वाकया मीडिया में आया, अफगानिस्तान के सफीर की बेटी के सिलसिला में। पाकिस्तान लाखों अफगान बेटियों की हिफाजत कर रहा है। अफगानिस्तान के सफीर की बेटी हमारी बेटी है। हकायक हमारी वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने बयान किए हैं। पूरी कौम उस पर एतमाद करती है। उसके बाद कहा गया कि अशरफ गनी साहब ने फौरी तौर पर अफगानिस्तान के सफीर को वापस बुलाया है। यह अच्छी बात नहीं है। भाइयों के दरमियान इस तरह नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं वो अपने इस फैसले को बदलेंगे। नाज़रीन, आखिर में कश्मीर के हवाले से बात करना चाहता हूं। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कश्मीर में खड़े होकर अवाम से पूछा कि पाकिस्तान का और कश्मीर का रिश्ता क्या है। लोगों ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा फलस्तीनियों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, हमारा कश्मीरियों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, हमारा अर्ज हरमैन शरीफैन से भी ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, जो कभी टूट नहीं सकता। मुझे दुख है और अफसोस है कि कुछ लोगों ने हालिया कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो तकरीरें की हैं, उसमें इखलाकियात की धज्जियां बखेरी गई हैं। उसमें पाकिस्तान की सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से ऐसी गुफ्तगू की गई है जो कोई मुहिब वतन सोच भी नहीं सकता। हम तो हमेशा हाथ जोड़ के कहते आए हैं कि इस सियासत में कुछ तो सुर्ख लाइन, कोई हद तो रखो। तमाम हदूद को क्रॉस करना मुनासिब नहीं है। इमरान खान ने जिस तरह नामूस रिसालत
अकीदा ख़त्म नबूवत और मसला कश्मीर की पासदारी और चौकीदारी की है और कर रहा है, ये तारीख का हिस्सा है। ये रोज़ रोशन की तरह वाज़े है, इसको कोई भी जुटला नहीं सकता। आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, वो अपना फैसला खुद करना जानते हैं और खुद करेंगे इंशाअल्लाह। जो वो फैसला करेंगे पाकिस्तान ने तो हमेशा कबूल किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक दो कि वो अपना फैसला करें। ये झूठी अफवाहें फैलाना, ये प्रोपेगेंडे करना कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है या इस तरह की बातें, ये वो लोग कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ अपनी हमदर्दी या ताल्लुक़ निभा रहे हैं। मेरा ख्याल है मुश्तरका कौमी मामलात पर इस तरह की अफवाहसाजी नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, आखिर में मुहर्रमुल हराम की आमद